मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है सर? महेंद्र जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आवाज़ ठीक आ रही है सर? जी जी, थैंक यू थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में। आज की मीटिंग बहुत खास रहने वाली है। आज की हमारी इस मीटिंग में हमारे ग्रेट अपलाइन जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हमें इस बिज़नेस में लेकर आए थे और इस बिज़नेस में एक बिल्कुल एक बच्चे की तरह छोटी छोटी बातें हमें बताई गई, सिखाई गई और आज उन्हीं से हमें उनका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और उन्होंने ही हमें इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाया था और एक एक बात प्लान तक भी मुझे दिखाना नहीं आता था, तो एक एक चीज़ एक एक बात बहुत अच्छे से बताई, समझाई और इस लायक बनाया कि आज हम सब एक टीम हैं और टीम की तरह हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे जो एफ़र्ट्स लगाए गए, जो मेहनत की गई, वो मेरे अपलाइन की इनकी ही मेहनत थी। तभी आज हम सब ये जो मीटिंग का रूप जो बना हुआ है, इन्हीं की वजह से बना हुआ है। तो आज इनका एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सभी अपनी डिजिटल और फिज़िकल तालियों के साथ एक बार सर का स्वागत करें। आज की हमारी जो मीटिंग है वो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन सैनी जी की तरफ से रहेगी और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि डायरी पेन ज़रूर उठा लें और जो जो भी बातें बताई जाएं उनको नोट करें। और सभी साथी प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम भी आपको देख पाएँ, हम भी आपके दर्शन कर पाएँ। तो एक बार मैं चाहूँगी कि हम सभी अपना माइक ऑन करके और अपनी डिजिटल और फिज़िकल तालियों के साथ सर का स्वागत करें। वेलकम सर। थैंक यू स्वागत है सर आपका। और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं जी। ओवर टू यू सर। स्टार्ट करें सर? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू जी। और मैं इसी विषय में कहूँगा, सतीश पंडित जी का एक शेर है, उसने मुझको यूं ही कहा था चांद, आईना में रात भर देखता रहा। तो साथियों, जो सुप्रिया ने मेरे बारे में जो शब्द कहे हैं वो ऐसे कुछ नहीं है। सीखना चाहे तो हम एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, नाली में पड़े शराबी से भी सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखना चाहे तो चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर आ जाए तो भी हम नहीं सीख सकते। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम पवन है। मैं बेसिकली जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आजकल मैं लगभग 3.5 साल से करनाल में रह रहा हूँ। मैं बिजनेस के जॉब के साथ साथ इस बिजनेस का एक स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा ही स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं जो सीखते रहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। सुप्रिया जी आवाज आ रही है? जी आ रही है ओके, सर, थैंक यू। बिल्कुल आ रही है। और जो हमेशा जो सीखते रहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा एक अच्छा फॉलोअर बना रहूं और ये कहते हैं सतीश पंडित जी, वो एक अच्छा फॉलोअर है वो अच्छा शागिर्द तभी बन सकता है। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। आज से जब हमने ये 2015 में जो ये सफर शुरू किया था, तो मेरे जो सीनियर प्लाइन है श्री सरवण जी, उन्होंने मेरे को इंट्रोडक्शन करवाया इस बिजनेस से। उससे पहले भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, वो आई थी 2002 में जब ये बिजनेस शुरू हुआ था। और उस टाइम भी मेरे ही साथी, मेरे ही क्लास में पढ़ने वाले, एक बेंच पे बैठने वाले श्री राकेश शर्मा जी, जो आज सफायर हैं और पूरे इंडिया में उनको उनके नाम से जाना जाता है। और ऐसा जो आरसीएम बिजनेस करता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राकेश जी को नहीं जानता। तो साथियों, उस टाइम क्या होता है कि कहा भी गया किसी ने, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। लेकिन 2015 में जब हमने ये बिजनेस शुरू किया और ज्वाइन किया, वो 5 जनवरी की बात है। राकेश जी का सेमिनार
कैथल के अंदर हुआ था और मैं गया था उसमें। मेरे सीनियर श्री सरवण सैनी जी वो मेरे को साथ लेके गए थे। वो मेरा पहला ही सेमिनार था। जब राकेश जी ने कहा कि पवन जी देखो, उस टाइम मेरे पास कोई कामयाबी नहीं थी, मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, आज मेरे पास सब कुछ है। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा सर मैं कोटक में हूँ, मैं एज ए कोटक में मैनेजर हूँ। लगभग 2009 से मैं कोटक में हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा अभी कितनी सैलरी है। मैंने उनको सैलरी बताई। मैंने कहा जी 50, 60, 70 हज़ार रुपये सैलरी है। उन्होंने कहा पवन जी आप भी वही काम करते हो और मैं भी वही काम करता हूँ, लेकिन आज मेरे अकाउंट में लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बच्चे आपको पूछेंगे सर कोई आरसीएम वाला आया था आपसे, पापा आरसीएम वाला आया था, मैं आप क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल आया था। आने वाली 7 पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी अगर आज भी आपने आरसीएम नहीं किया। और वो बात मेरे को लगी अभी, हाँ वास्तव में हम सामान तो खाते ही हैं कहीं न कहीं से, तो अगर आरसीएम नहीं खाते तो पहले और कहीं से खाते हैं। तो धीरे धीरे से सीखना शुरू किया और सीखते सीखते आज मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। बहुत सारे लोग हैं, सुप्रिया जैसे लीडर हैं, गणपति जी जैसे लीडर हैं, बहुत सारे और भी हैं रॉयल्टी अचीवर हैं। तो साथियों ये कारवां जब बढ़ता चला गया, साथियों ये मेरी नहीं है, ये इस नेटवर्क की ताकत है। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ करनाल में, लेकिन आप जैसे लोग ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई किसी के लिए यहाँ काम नहीं करता। अगर जो व्यक्ति ये सोचता है मैं अपने अपलाइन के लिए या मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो एक ही है, जब हम ये सोचेंगे कि ये बिजनेस मेरा है, जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, अगर हम भी इसी तरीके से इस बिजनेस से प्यार करेंगे तो साथियों 100% कामयाबी मिलने वाली है, 100%। तो इसी प्रकार से एक तो बशर्ते हमारा माइंडसेट, सबसे पहले तो इस बिजनेस में जरूरी है माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि जो इसके एथिक्स है, एथिक्स क्या है कि 100% प्रोडक्ट यूज। बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छी अच्छी पिनों पे है, लेकिन उनके घरों में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होते। मैं अपनी बात बताऊं, जब हमने बिजनेस शुरू किया, मेरे अपलाइन ने जो बताया था 100% का मतलब 100% होता है। ये नहीं होता है अगर डॉक्टर ये कहे भी 99% भी अगर इसमें हम बचेंगे, एक अगर डॉक्टर ये कहते कि 99% बचने की चांस है, वो कभी ये 1% बचने की चांस नहीं है, तो साथियों हमारे मन में शंका होती है। तो जब हमने ये बिजनेस शुरू किया तो जेंट्स के पैंट शर्ट तो आती थी, लेकिन लेगी जो है लेडीज की लेगी ही आती थी केवल। तो मैडम भी मेरे साथ करती थी, तो उन्होंने कहा भी 100% का मतलब 100%। जब वो मेरे साथ जाती थी तो वो कहते जी आपके तो अच्छे अच्छे सूट है, इसमें आते तो नहीं है। बोले आते हैं। उन्होंने क्या किया, जब हम पिकअप सेंटर पे दोनों ही सामान लेने जाते हैं तो अपने बेड शीट्स बहुत अच्छी आती है। उन्होंने क्या किया, 2 बेड शीट्स ली, लेगी अपनी आती थी, और उसमें से 2 बेड शीट्स में से 4 सूट सिलवाए। और जब वो मीटिंग पे जाती थी वो कहती थी 100% प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो साथियों अगर हम हल निकालें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। हमें इस बिजनेस का हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि हमें प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है। बहुत सारे लोगों की हजारों शिकायतें होती हैं, सर ये नहीं होता, वो नहीं होता, पता नहीं हजारों शिकायतें होती है। जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर शिकायत करेगा या जिंदगी के अंदर कोई भी शिकायत करेगा, तो साथियों वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। एक ही है, आज हमारे अपलाइन जितने भी सीनियर अपलाइन हैं साथियों, उनके साथ भी इतनी सारी प्रॉब्लम आई है कि हम गिना भी नहीं सकते। जब श्री सुरेंद्र जी वत्स जो हमारे डायमंड है, एक बार उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं वो क्लैपिंग करें। तो वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, लेकिन कोई पिकअप सेंटर नहीं होता था, कहीं भी पिकअप सेंटर नहीं होता था, लेकिन वो लगभग 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाके भीलवाड़ा से और 10-10 15-15 किट लेके आते थे, ट्रेन में आते थे, बस में आते थे, और उसके बाद फिर वो MP जाते थे, केरला जाते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। आज तो हमारे 10,000 पिकअप सेंटर्स है, हर जगह है। हम चाहे जहाँ भी है, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह है।
ऐसा कोई जो नहीं है जगह, हो सकता है 5 किलोमीटर दूर हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो। एक ही है कि हम बशर्ते इसको माइंड सेट हो भी हमने ये करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद जो समय बचता है इस बिजनेस को हम देना शुरू करें। अगर दो तरह की इस बिजनेस में लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो लगातार करते रहते हैं, एक वो लोग होते हैं जो रुक के करते हैं। जिस प्रकार से एक एग्जांपल है, एक पतीला अगर पानी का हमें गर्म करना हो और हमारे पास लगभग 1 गट्ठा लकड़ियों का है, हमने 2-4 लकड़ी लगाई और थोड़ा सा गर्म हुआ पानी और उसके बाद फिर आग बुझ गई। उसके बाद फिर हमने 1 घंटे बाद 2-4 लकड़ियां लगाई, फिर गर्म हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ, उसके बाद पूरा गर्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर आग बुझ गई। इसी तरीके से 2 घंटे बाद फिर हमें 2-4 लकड़ी लगाई, फिर गर्म हो गया, थोड़ा सा गर्म हुआ और फिर बुझ गई। साथियों, हमारी लकड़ी भी सारी चली जाती हैं और हमारा पानी गर्म भी नहीं होता। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही तरीका है, हमारे पास जितनी भी लकड़ियां है, हमारे पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी हम सीनियर अप्लायंसेस सीखते हैं, वही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना। एक ही है, जैसे अप्लायंट गए उनका, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनका हर एक चीज है, एक ही है कि जैसे कहें वैसा कर दे। वो कहते भी 100% प्रोडक्ट यूज, घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि मीटिंग करनी है, चाहे जैसे भी मीटिंग आती हो, लोगों से मिलना ही है। हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग हमें केवल और केवल प्रोडक्ट से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बिहेव से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें कैसा बोलते हैं, हम कैसा पहनते हैं उससे जुड़ जाते हैं। तो पता नहीं किस आदमी को क्या चीज समझ में आ जाए। हमें लगातार इस बिजनेस को लगातार करते रहना है। ये नहीं है कि हमें पूरा दिन ही करना है, जैसा भी जिसके पास टाइम हो। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 घंटा है तो वो एक प्लान दिखा सकता है, ठीक है, 1000 का प्रोडक्ट मूव कर सकता है, 500 रुपए का प्रोडक्ट मूव कर सकता है, और नहीं तो एक छोटा सा काम कर सकता है, एक हेल्थ गार्ड भी अगर प्रोडक्ट मूव करेगा तो उसका भी डायमंड क्लब हो जाता है। तो लगातार अगर हम करते रहेंगे तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और आने वाले समय में ये बिजनेस हमारी जनरेशन की डिमांड है, क्योंकि सरकार के पास भी इतनी जॉब्स नहीं है कि वो हर आदमी को जॉब्स वो प्रोवाइड करवा दे। और प्राइवेट में भी कंपटीशन बहुत है। मैं खुद कॉर्पोरेट में हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं अभी कोविड के अंदर है ना, जिनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए भी जो सैलरी थी कोविड के अंदर, वो भी घर पे आ गए थे। साथियों, एक ही है, जहाँ लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी, मैं पढ़ाई का सम्मान करता हूँ, हर डिग्री का सम्मान करता हूँ, और होनी भी चाहिए, वो हर एक व्यक्ति है। लेकिन साथ में बड़े बड़े लोग भी जो है, आज सरकार भी कहती है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग ही केवल हमारे देश का जो है भविष्य सुधार सकती है। इसमें अनलिमिटेड है। अगर हमें एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी या डीसी बनना तो केवल एक ही पोस्ट है। अगर 1000 बच्चे तो 1000 बच्चे नहीं बन सकते थे, वो एक ही पोस्ट है। अगर हमें एसपी बनना तो केवल डिस्ट्रिक्ट में एक ही पोस्ट है, डीसी बनना तो केवल एक पोस्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट में लगभग अगर 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख डायमंड बन सकते हैं, बशर्ते उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहली बात तो 100% इसका प्रोडक्ट यूज करें, जो भी घर में यूज होता है। तो अभी मैंने शर्ट पहने की वो भी आरसीएम की है, टाई लगा रखी वो भी आरसीएम की है, सॉक्स हैं, सब कुछ आरसीएम का ही है। बशर्ते एक ही है कि भी हम 100% प्रोडक्ट यूज करें, इफ एंड बट नहीं। भी ये नहीं मिलता। कई बार क्या है, शुरू में कई बार क्या, हमारे घर की बात करूं, मेरे अपलाइन है श्री सुनील काकसर जी, जो आप सुनते हैं, एक बार अपने आरसीएम के अंदर टावल खत्म हो गए और 6 महीने तक टावल नहीं आए। उन्होंने जो चादर आती है, अपनी बेडशीट्स आती हैं, उनके पीसेस करके काम चलाया। इसलिए ये कहते हैं कि जो इतना प्यार करता है तो बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है, साथ के साथ जो काम करते हैं वो एक दिल से काम करते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कामयाबी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि 100% प्रोडक्ट यूज और लगातार इस बिजनेस को करते रहेंगे तो ही बात बनेगी। और सबसे मेन बात है कि जैसे 1 से 10 तारीख के बीच में आप बहुत सारे हर रोज मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन क्या होता है कि केवल सुनना नहीं होता। मैं सभी को ये कहूँगा कि भी केवल सुनना नहीं होता, जो अप्लायंस बताएं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। 1 से 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब होता है, और डायमंड क्लब का मतलब है कि अगर हम 12 महीने करते हैं तो कंपनी हमें 3 दिन का टूर देती है। अभी बहुत सारे लोग
मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोग RCM भीलवाड़ा जाके आए होंगे जिन्होंने कैसे नमकीन बनती है, कैसे सोन पापड़ी बनती है, कैसे कपड़ा बनता है हमारे, कैसे मसाले बनते हैं, कैसे चाय की पैकिंग होती है। अगर हम वहां जाके देखेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर हम पूरे 1 साल डायमंड क्लब करते हैं, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब करते हैं, तो वहां पे एक पिन मिलती है डायमंड क्लब की। एक बार अगले साल फिर 2 स्टार होते हैं, फिर 3 स्टार, इस तरीके से होती रहती है। तो साथियों, पहली बातों में ये कहूंगा कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को सीरियस तरीके से करना चाहता है तो वो 1 से 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब करे। वो डायमंड क्लब कैसे करे? अगर व्यक्ति डेली का एक भी प्लान दिखाए या एक प्रोडक्ट मूव करे, अगर मैं न्यूट्रीचार्ज मैन की बात करूं या न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करूं या एक हेल्थ गार्ड की बात करूं, वो अगर एक पैकेट डेली हेल्थ गार्ड भी करता है तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। बशर्ते एक बार अगर हम कुछ तो डेली का करेंगे तो हो जाएगा। अगर हम कुछ खरीद के रख लेंगे, ये नहीं है कि भी हमने वो खरीद के रख लिया अगले महीने फिर खरीद के रख लिया, ऐसे नहीं है। ये एथिकल्स नहीं है। ये हमारे बिजनेस जो हमारे बिजनेस के ओनर हैं श्री TC छाबड़ा जी, वो भी नहीं कहते कि ये गलत तरीका है। बहुत सारे डंप कर लेते हैं और बाहर नहीं निकालते, उसके बाद नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं कि हमारे तो 20,000 का नुकसान हो गया, हमें तो 30,000 का। कोई कहता है कि हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं, ना हमें खरीदना है। ठीक है, हमें एक ही है कि एक पैकेट से भी शुरू कर सकते हैं इसको। ये नहीं है कि हमें 10-20 हज़ार का वो एकदम से लेना है। अगर किसी का कुछ भी नहीं है तो एक पैकेट खरीदिए और उसको सेल कर दीजिए। एक पैकेट खरीदिए, उसको सेल कर दीजिए। कुछ हमारे घर पे होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर पे ही पहले ही दिन डायमंड क्लब पहले ही दिन हो जाता है। जैसे ही साइट खुलती है पहले ही दिन लगभग 8 से 9 बजे जब भी साइट खुलती है पहले ही दिन डायमंड क्लब हो जाता है, क्योंकि घर में ही इतना प्रोडक्ट लगता है। अगर हम न्यूट्रीचार्ज की बात करें, मैं न्यूट्रीचार्ज मैं लेता हूँ, वाइफ लेती है, प्रोटीन पाउडर लेता है, बच्चे लेते हैं, गेनर लेते हैं, हर एक केवल न्यूट्रीचार्ज में ही हो जाता है। अगर और उसके बाद तो जो घर का सामान रह गया, कपड़े हैं, जितने भी हर एक चीज है, तो घर में ही शुरू हो जाता है। अगर हम घर में ही शुरू करेंगे तो डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है। तो मेन बात है कि आज लगभग 7 तारीख हुए, 7-8 तारीख हो चुके, 2-3 दिन बाकी हैं। जो भी व्यक्ति है और जो भी व्यक्ति डायमंड क्लब शुरू कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं है और इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी लेनी चाहते हैं, डायमंड क्लब का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिकेट क्लब होता है, टेनिस क्लब होता है। पहले उस टेनिस क्लब में खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती है। यानी एक टेनिस क्लब में ही खेलते हैं, उसके बाद टेनिस जैसे क्लब में अगर हम आ गए हैं उसके बाद हमारी बड़ी पारी शुरू होती है। पहले हम डायमंड क्लब से शुरू करें। अगर डायमंड क्लब का पता नहीं है कैसे करना है तो मैं बताऊं कि एक प्रोडक्ट हम यूज करें और जो हम प्रोडक्ट यूज करता है वो अपने पड़ोसी को बता सकते हैं, पड़ोसी बोलेगा। उसके बाद चाय है हमारी बहुत गजब की है। आज मैडम ने अभी चाय दे के आई थी तो उन्होंने खुद फोन करके बोले कि चाय आपकी बहुत गजब की है। उनकी जो मदर इन लॉ है लगभग वो 70-75 साल की हैं और उन्होंने हेल्थ गार्ड में खाना बना के खिलाया, तो उन्होंने 70 साल से वो देसी घी यूज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगा। तो अगर हम इस तरीके से पॉजिटिव वे से इस बिजनेस को करेंगे तो साथियों 100% विश्वास है कि भी हमें ये मिलेगा। तो मेन बात क्या है कि माइंडसेट क्या करना है कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है और इस बिजनेस में कहाँ तक हमें जाना है। हम 10,000 के लिए कर रहे हैं साथियों। अगर मैं एक बात कहूँ, कोई व्यक्ति ये है कि घर चलाने के लिए इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो साथियों घर चलाने के लिए नहीं, ये बिजनेस सपने पूरे करने का है। अगर कोई व्यक्ति घर चलाने की 5-10 हज़ार बिजनेस के लिए आया है तो साथियों भूल जाए। खर्च केवल अपने जो काम करते हैं, चाहे दुकानदारी है, चाहे कोई जॉब है, उससे हो सकते, उसके सपने पूरे नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि लग्जरी बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो। साथियों आज हमारे डायमंड श्री सुरेंद्र वत्स जी ने मर्सिडीज अभी गाड़ी ली है 2-3 दिन पहले, उसकी कीमत जो है 1-1.5 करोड़ रुपए की। साथियों केवल और केवल जो 20 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं या हम भी कर रहे हैं, हम कितनी गाड़ियां ले सकते हैं 1-1.5 करोड़ की? केवल और केवल इस बिजनेस में पूरे हो सकते हैं। राकेश शर्मा जी जो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ ही है,
एक ऐसे मकान में रहते हैं जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है, वो इसी बिजनेस में हो सकता है। बशर्ते क्या है कि जिसके पास, क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों, जिसके पास आज नेटवर्क है, चाहे किसी के पास भी है, वही अमीर है। आज अगर हमारे पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, और हर आदमी की आज डिमांड है, कोविड ने बता दिया है कि बहुत बड़े बड़े डिग्री जिसके पास भी थी उसके पास भी इनकम बंद हो गई है। तो मैं एक ही बात गुजारिश करूंगा आप लोगों से, इस बिजनेस को दिल से और शिद्दत के साथ करें, और जो व्यक्ति शिद्दत के साथ करेगा, मैं 100% विश्वास देता हूं कि वो एक दिन 100% कामयाब होगा। तो ये जो चीज है, बशर्ते हम इस चीज को सीख ले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमें सुनना ज्यादा होता है, बोलना कम होता है। अभी मैं जिसका फोकस है, एक मैंने बुक अभी मंगवाई है, ये फोकस की कितनी पावर होती है। जिस बिजनेस में अगर कोई भी हम काम करते हैं, फोकस करके अगर काम करते हैं तो वो कामयाबी जरूर मिलती। जिस पे फोकस कर दिया, अगर हमें इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें कमी भी है, ऐसी नहीं है, और अच्छाई भी है, अच्छाई पे अगर फोकस करेंगे तो हमें अच्छा ही दिखेगी। जिस प्रकार से एक सुबह अगर बहुत सारी घास पे बूंद पड़ी हुई है, तो बहुत सारे जो पॉजिटिव लोग होते हैं ये कहते हैं भी आज तो प्रकृति ने चारों तरफ मोती मोती बिखेर रखी है, और जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो कहते हैं आज तो प्रकृति बहुत रोई है। तो साथ एक ही बात, हमें पॉजिटिव माइंड से करना है, और पॉजिटिव माइंड करेंगे तो लगातार क्या है कि अगर हम डेली एक भी प्लान दिखाएं, एक व्यक्ति से बात करें, तो महीने में लगभग 20-25 लोग होते हैं, और जो आज की एवरेज आती है वो 50% रेशियो आती है। अगर हम किसी को सही तरीके से बताते हैं, एक व्यक्ति को उसके पहले जान के, कई बार होता है क्या है भी, इस बिजनेस में कामयाब ना होने का एक ही कारण है कि वो सही तरीके से नहीं करते। सही तरीके से क्या है कि जाते ही हम बता देते हैं इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। हमें उस आदमी का पता लगाना है कि उसकी इच्छा क्या है। उसको पैसे की जरूरत है, उसको मान सम्मान की जरूरत है, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, क्या है, क्या उसकी कोई भी कमजोरी, चाहे मेरी भी लगा ले या हम सभी की कोई न कोई एक कमजोरी होती है। अगर हम उस कमजोरी पे, जैसे डॉक्टर की तरह है ना, डायग्नोज करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, जाते ही दवाई नहीं लिखता। डॉक्टर पहले जाता है, उसको चेकअप करता है, उसको स्टेथोस्कोप से करता है, उसको अगर बुखार है तो थर्मामीटर से चेक करता है। अगर उसको फिर भी समझ में नहीं आती तो फिर वो टेस्ट लिखता है, ये आप टेस्ट करवा के आइए। उसके बाद फिर वो देखता है, उसके बाद फिर दवाई देता है। उसके बाद फिर अगर नहीं होता है, ठीक नहीं होता, दवाई काम नहीं करती, तो फिर दोबारा दवाई बदल के देता है। तो इसी तरीके से हमें एक व्यक्ति का जाके उसकी पहले समझना है कि वो चाहता क्या है। हम अक्सर क्या करते हैं, जाते ही उसके परिवार के बारे में जानते, उसकी हैबिट के बारे में जानते, उसका कुछ नहीं जानते, और जाते ही एक ही करते हैं कि भी ऐसे ऐसी कंपनी है और ऐसे पैसा आएगा। वो कहेगा जी भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस बिजनेस को। और हम ऐसे ही करके 2-4 लोगों से बात करते हैं, और 4-5 लोगों से ये कहेंगे जी, 4-5 लोगों से बात करने के बावजूद हम ये कहते हैं कि सारी की सारी दुनिया नेगेटिव। अगर हम इसको सही तरीके से करना सीख लेंगे तो साथियों मैं ये कहता हूँ 100% कामयाबी मिलेगी। वो आदमी चाहता क्या है, पहले तो उसका देखें। वो चाहता है कि मान सम्मान उसको चाहिए, हम उस पर बात कर सकते हैं। वो कब होगा, जब हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपके परिवार क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है, फिर वो अपने बारे में बताएगा। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, अगर हमने किसी व्यक्ति को सुनना आ गया तो साथियों बहुत पूरी दुनिया है, सुनाने के लिए हमें सुनना पड़ता है। अगर हमें सुनना शुरू कर दिया तो कामयाबी निश्चित है। जैसे ही सुनेंगे तो उसकी कमजोरी का पता लग जाएगा भी ये किस प्रकार का व्यक्ति है, और जैसे ही हमें बात पता लगी, और उसके लिए एक ही बुक है और वो है लोक व्यवहार। मैं अभी दिखाता हूं आपको। अगर किसी व्यक्ति को हमें अपना बनाना है और उसको सुनना है तो ये बुक, अगर जिस भी व्यक्ति के पास ये नहीं है तो साथियों इस जल्दी से जल्दी इस बुक को ले ले। मैंने इस बुक को लगभग 100 बार पढ़ लिया होगा, और जैसे ही पढ़ता हूँ फिर भी ये लगता है कि इसमें से कुछ न कुछ है। ये एक ऐसी किताब है जो आप चाहते हो कि आपके परिवार में मैं एक अच्छा पिता बनूं, एक अच्छी माता बनूं, एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, एक अच्छा पड़ोसी बनूं, ठीक, एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं।
तो साथियों ये बुक्स हर घर में होनी चाहिए। ये किस्म से ये लगा लो जैसे गीता है, हिंदुओं के लिए गीता, कुरान, बाइबल सबके लिए है। इसमें ऐसा नहीं है, ये लगभग अगर मैं बात करूं 16 सालों में लिखी गई है। पहले एक पेज से शुरू हुई थी, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसमें आज तक मानव सभ्यता में जब तक इंसान जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है उसमें पूरा का पूरा निचोड़ करके इसमें डाला गया है। आदमी चाहता क्या है, अगर हम आदमी चाहता क्या है अगर हम उस पर बात करेंगे तो साथियों 100% वो पहली मीटिंग में अपने साथ आ जाएगा। ये इंसान बहुत अच्छा है, इसको पता है भी किस प्रकार से बात करनी है। अगर हम बगैर जिस प्रकार से जाकिर हुसैन बगैर प्रैक्टिस के अगर फील्ड में चला गया या स्टेज पे चला गया, उसको बजाना ही नहीं आता, तो साथियों उसको इनाम नहीं, उसको केवल और केवल जूते मिलते। अगर हम इस बुक को पढ़ के और फिर उस पर जाके बात करेंगे तो 100% है हमें कामयाबी मिलेगी। तो एक ही बात है, इसका बुक्स है, आधा घंटा पढ़े, ठीक है, डेली एक व्यक्ति से बात करे और डायमंड क्लब इसका जरूर करे। जो भी साथी इस बिजनेस को कर रहा है, दिल से कर रहा है, वो डायमंड क्लब पहली सीढ़ी है। और वो कब होएगी, जब हम इसको लगातार करेंगे। दो ही है इसमें, नेटवर्क बनाना है और क्या करना है, प्रोडक्ट मूव करने हैं। अगर हम प्रोडक्ट मूव करेंगे, किसी को अच्छा लगेगा, वो पूछेगा भी आप क्यों कर रहे हो, तो उसको प्लान दिखाइए। अगर किसी को प्लान दिखाना है, वो कहेगा जी प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो भी बताना शुरू करेगा। तो एक ही है कि हम जो बेसिक चीजें हैं, अगर मैं बात करूं तो अगर हम पूरी रात भी बात करते रहे साथियों, तो इतनी बातें हैं कि खत्म नहीं होने वाली। तो एक ही बात है, हम लगातार करें, डायमंड क्लब जरूर करें। और जो बुक्स हैं, जो सीनियर साथी जो रिकमेंड करते हैं, एक बुक एक बड़ी सोच का बड़ा जादू और एक लोक व्यवहार हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर हमें नेटवर्क की मार्केटिंग करना है, इसमें मास्टर बनना है, तो बनिए नेटवर्क मिलियनियर बुक्स। ये हमारे पास 2-3 बुक्स जरूर होनी चाहिए। आप अपने सीनियर अप्लायंस से बात कर सकते हैं, अमेजोन से मंगवा सकते हैं इनको, ये जरूर है, क्योंकि ये मैनुअल है। इनको अगर ये बुक्स ऐसी बुक है, अगर आज मीटिंग है लेकिन हमें कल कोई दोपहर को कोई चीज चाहिए, तो हम इसमें पढ़ के उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज दी हुई है। तो धीरे धीरे से अगर हम ये आदतें बनाते चले जाएंगे, आदतें ही आदमी को बड़ा आदमी बनाती है। आदत ही है। हम क्या करते हैं, एक दिन दिखाते हैं और 7 दिन नहीं दिखाते, तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ होएगा, लेकिन हो सकता 20 साल में, लेकिन उसका इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो एक ही करना है कि हमें लगातार जो भी इसके काम करने हैं वो लगातार करते रहे। तो अभी मीटिंग का भी टाइम हो गया है, तो सभी से अब मैं सुप्रिया जी से कहूँगा कि अगर कोई और टॉपिक पे बात करनी है तो हम कर सकते हैं। जी सुप्रिया जी। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और वैसे तो बेसिक तो यही है सर, और बेसिक टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी अगर हम कोर्स जो चल रहा है ANCC, उसके बारे में अगर बात कर पाएँ। अभी हैं 5-7 मिनट बाकी हैं। किस चीज़ में कह रहे हैं? ANCC कोर्स, न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स। अच्छा, न्यूट्रिशन का। जी 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 बिल्कुल। देखो, अगर हमें साथियों अगर न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा काम करना है, आने वाला जो है ना, आज के टाइम में लोगों के पास स्वास्थ्य की बहुत कमी है, क्योंकि हर आदमी है ना कहीं की कोई बीमारी से है। हर छोटे से छोटे बच्चा लेके अगर हम बात करें तो साथियों किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर हम उसको न्यूट्रिशन अगर कोर्स चाहिए, अभी पिछले महीने से लास्ट अभी क्लोजिंग होने वाला था, कंपनी ने हमें फिर ऑफर दिया है इसका, अगर हम इसको कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इतनी गजब की है। मिशन ने पहले अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट उसका लिया था, न्यूट्रिशन काउंसलर का अभी फिर लिया है। वो पहले भी था, लेकिन ये जो कोर्स है ना, अगर मैं बात करूं, मैं भी कई बार वीडियो उनको देखता हूँ साथ में उनको बैठ के, तो इस प्रकार से लगता है कि ये तो बिल्कुल अलग ही जानकारी है। अगर हम जानकारी के साथ किसी को मान लो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में क्या है, इसमें कितना कैल्शियम है, कितना इसमें आयरन है, अगर हम उस तरीके से क्यों जरूरत है इतने की,
तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग टू आंकड़े पे या डाटा पे बात करते हैं तो साथियों बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो एक ही है कि उसको अगर कोई व्यक्ति अगर आरसी में बहुत बड़ा कामयाब होना चाहते, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास एक ही करोड़ों रुपए तो हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य कब होएगा? जब हम अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाएगी। आज 40-40 साल के 30-30 साल के लड़कों को शुगर है, बीपी है। अगर क्या किस वजह से? केवल और केवल हमारी हैबिट्स की वजह से। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी को स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं। कितना हमें किस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए, किस प्रकार के हम सारी चीज़ों अगर उसको एक कॉम्बो पैक है ये गौर से अगर हम कर लेंगे तो साथियों 100% इसका इफेक्ट होगा। आप ये करके देखना, और बगैर नॉलेज के और नॉलेज के साथ इस बिजनेस को करने में मजा ही अलग है। जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर हमें एक कील गाड़नी है दीवार के अंदर, लेकिन हमारे पास हैमर नहीं है, नहीं हथौड़ी नहीं है, तो कितनी देर में कील गड़ेगी? तो शायद कील गड़े ही ना है, लेकिन हमारा हाथ में बहुत सारा अच्छा खासा खून आ सकता है। लेकिन अगर कील है और हमारे पास हैमर है तो केवल और केवल कितने 10 सेकंड की बात है। तो टूल के साथ यानी नॉलेज के साथ इस बिजनेस को करना और बगैर नॉलेज के करना, यही है कील को हाथ से गाड़ना और हथौड़े से गाड़ना। तो जो ये चीज है, मैं तो ये कहता हूँ अगर इस बिजनेस को दिल से कर रहे हैं तो जो भी कंपनी की जो चीज आती है उसको बगैर सोचे समझे जो भी अप्लाइन कहती है उसको हम कर लें। तो यही था। थैंक यू जी, सुप्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने और बहुत सटीक एग्जांपल दे के बताया कि नॉलेज के साथ इस बिज़नेस को करना और बिना नॉलेज के इस बिज़नेस को करना उसी के बराबर है। जैसे कि कील अगर हमें दीवार में गाड़ना है तो बिना हथौड़े के और हथौड़े के साथ तो बिल्कुल 10 सेकंड लगते हैं। और सच में सर ये नॉलेज ही इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो सबसे पहले हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। अगर हमें पता होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सा न्यूट्रिशन मेरे लिए अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, अगर हमें खुद को पता होगा कि किस टाइम पे कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो हम अपना ध्यान रख पाएंगे। और अगर हम अपना ध्यान रख पाएंगे तभी हम सामने वाले को बता पाएंगे और नॉलेज के साथ बता पाएंगे, और उसका विश्वास भी तभी होगा जब हम खुद स्वस्थ होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम खुद ही बहुत मोटे हैं और हम किसी दूसरे को कहें कि आप अपना वजन कम कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो वो हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा शोरूम है। जैसे हम दिखेंगे वैसा ही लोगों को विश्वास होगा। अगर हम स्वस्थ हैं तो लोग हमारे ऊपर विश्वास भी करेंगे, और अगर हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो लोग यही बोलेंगे कि पहले अपने आप को स्वस्थ कर लो बाद में हमारे पास आना। तो इसलिए नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, और इसलिए भी ज़रूरी है कि इस बिज़नेस में भी हम आगे बढ़ पाएँ। तो नॉलेज तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने बहुत सारा अपना कीमती समय दिया, अपना टाइम दिया, उसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप हमेशा से ही हमें सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी इसी तरीके से हमेशा से ही सपोर्ट करते रहेंगे। जी थैंक यू सुप्रिया जी। तो मैं ये साथियों से यही कहूँगा कि जैसे कहा जाए वैसे कर ले। बस इसमें सबसे मेन बात है कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ना साथियों, तो हमें है ना कोई पड़ोसी नहीं बताएगा अभी भी कैसे कैसे करने, एक कामयाब दुकानदार भी नहीं बताएगा। वो क्यों बताएगा? ये सोचेगा भी मेरे पड़ोस में अगर आके बैठ गया तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ज्वाइन करता है तो उसके सीनियर से सीनियर अपलाइन भी, इवन यहाँ के कंपनी के जो CMD है वो भी हमें तैयार हैं बताने के लिए भी किस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए। तो नॉलेज के साथ और बगैर नॉलेज के जैसे अपलाइन के वैसे कर दें। तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मैं मेरे जो अपलाइन है सीनियर अपलाइन जैसे कहते हैं मैं वैसे ही कर लेता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता मैं सर ये नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि जी मीटिंग करनी है मैं कर लेता हूँ, ये कोर्स करना है तो कर लेता हूँ। जो कुछ भी इस बिजनेस का जो कामयाब होने के लिए वो कर लेते हैं, तो लगातार तो करते हैं। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना देर से मेरे को आप लोगों ने झेला। सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने भी अपना कीमती समय दिया। और एक बार मैं चाहूँगी फिर से हम सर का थैंक्स कहें अपनी फिजिकल और डिजिटल तालियों के साथ। तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों का धन्यवाद।
जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो चुका है, हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी पल। तो सभी साथी एक बार बोल सकते हैं जय आरसीएम और थैंक यू सर। नमस्कार सर, जय श्याम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम।